सवालों की धूल में सच कहीं खो न जाए, अमानत में खयानत का हिसाब कौन बताए। जिस दर पर करोड़ों सिर श्रद्धा से झुकते हैं, अगर वहीं सवाल उठे तो जवाब कौन दिलाए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। राम के नाम पर बनी उस भव्य नगरी में जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा का चढ़ावा अर्पित करते हैं, वहीं अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या रामलला के चढ़ावे पर किसी ने डाका डाला? क्या सिर्फ 8 लोग ही इस कथित चोरी में शामिल थे, या फिर कहानी इससे कहीं बड़ी है? क्या सबूत मिटाए गए? क्या किसी को बचाया गया? और अगर 5 जून को ही कथित तौर पर लाखों रुपए बरामद हो गए थे, तो एफआईआर दर्ज होने में लगभग 20 दिन क्यों लग गए? आज हम आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन घटनाक्रम, जांच और उठ रहे सवालों को आपके सामने क्रमवार रखेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने उन्हें 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर एसआईटी की जांच जारी है और पुलिस लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिनका इस पूरे मामले से किसी न किसी रूप से संबंध रहा है। इसी कड़ी में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है। इसके अलावा शिकायत दर्ज कराने वाले कृष्ण मोहन से भी पूछताछ हुई है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच के दायरे में कुछ बैंक कर्मचारी भी हैं। 2 बैंक कर्मचारियों जैसे गगनदीप और रत्नेश चतुर्वेदी को नोटिस भी दिया गया है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा होने वाली रकम के बीच किसी स्तर पर मिलीभगत हुई थी। अब तक जांच में कथित तौर पर चोरी के 2 तरीके सामने आए। पहला, कैमरे की नज़र बचाकर नकदी निकालना, और दूसरा, रजिस्टर में कम रकम दर्ज करना, फिर बैंक में जमा करते समय उतनी राशि अपने पास रख लेना। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की निगरानी पर भी खड़ा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल सूत्रों के अनुसार है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 जून को कथित तौर पर काउंटिंग रूम में नोटों के बंडल मिले। 5 जून को आरोपियों के घरों से लगभग 58 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके बाद बाकी रकम भी कथित तौर पर ट्रस्ट को वापस कर दी गई। अगर ऐसा था तो फिर एफआईआर तुरंत क्यों नहीं हुई? करीब 20 दिन तक मामला सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या पहले अंदर ही अंदर जांच चल रही थी, या फिर किसी को समय दिया जा रहा था? यही सवाल अब पूरे मामले का केंद्र बन चुका है। एक और बड़ा दावा जो सूत्रों के मुताबिक किया गया, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चढ़ावे की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों पर पिछले कई महीनों से संदेह था। उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन कथित तौर पर वरिष्ठ स्तर पर हस्तक्षेप के बाद वह प्रक्रिया रुक गई। अगर ये दावा सही है तो सवाल उठता है कि क्या समय रहते कार्रवाई होती तो ये कथित घोटाला रुक सकता था। जांच अब संपत्तियों तक पहुंच गई है। पुलिस आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़े नए बने 2 मंजिला मकान की जांच कर रही है। सवाल यह भी है कि इतनी कम अवधि में ये मकान कैसे तैयार हुआ? क्या इसकी फंडिंग वैध थी, या इसका इस मामले से कोई संबंध है? इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। अब बात उन सवालों की जिनका जवाब हर श्रद्धालु जानना चाहता है। अगर चोरी की जानकारी 4 जून को मिल गई थी तो एफआईआर 25 जून को क्यों हुई? अगर बरामदगी पहले ही हो गई थी तो कानूनी कार्रवाई में इतनी देर क्यों हुई? अगर सीसीटीवी फुटेज केवल 27 अप्रैल से उपलब्ध है तो उससे पहले की स्थिति का पता कैसे चलेगा? क्या उससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल यही है, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड क्यों नहीं मांगी? क्या बिना रिमांड पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है, या जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त दस्तावेजी सबूत पहले से मौजूद है? इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में है। राजनीति भी तेज हो गई। इस पूरे मामले में राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर को लेकर तंज कसे हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अयोध्या जाकर इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ संत समाज के भीतर भी बहस शुरू हो गई थी। कुछ संत ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ मंदिर प्रशासन के ढांचे पर। सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना मंदिर नहीं है ये करोड़ों लोगों की आस्था है और दशकों लंबे आंदोलन का प्रतीक है। ऐसे में अगर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो चोट सिर्फ पैसों पर नहीं, आस्था पर भी लगती है। अब देश की नज़र एसआईटी की जांच पर है। क्या सिर्फ 8 लोग ही दोषी हैं, या कहानी अभी बाकी है? क्या सच पूरी तरह सामने आएगा, या कुछ सवाल हमेशा सवाल ही बने रहेंगे? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया से सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है, राम के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन सच से बड़ी कोई गवाही नहीं होती।